पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र से बोल रहा हूँ। कर्म करने से आपको किसी भी काम में सफलता मिलेगी। ऐसा कोई चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है जो कि कर्म करने से सफलता नहीं मिले। इसीलिए किसी भी काम में आप करते हैं, पढ़ते हैं या बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं, किसी भी चीज़ में अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। कर्म सबसे बड़ा चीज़ है, उसके बाद है भाग्य। कर्म के बाद ही भाग्य बनता है और कर्म करिएगा तो हर एक काम में सफलता मिलेगी। आप इसके लिए मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। एक पेड़ था, एक पेड़ पर नीचे जो है रहता था मुर्गा मुर्गी का बौ, और ऊपर आता था ईगल, दोनों रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो है सो ईगल का जो बच्चा जो है सो मुर्गा के बच्चा के पास गिर गया है। अब वो बराबर जो है सो मुर्गे के साथ रहता था, उठना बैठना खाना। वो अपने समझता था हम मुर्गे हैं, वो समझता था कि मुर्गे हैं। वो कभी उड़ नहीं जाते हैं, कभी जल नहीं जाते हैं, बराबर आईडीटी जाता था। अगर ढेर बड़ा था इधर फुटुकता था, बाकी उड़ नहीं सकता था वो। तब वो जो है सो देखा उसका ईगल एक आदमी, बोला कि कितना गजब आदमी है भाई, ये तो एकदम कर्म नहीं करता है। अगर ये कर्म करेगा तो ये भी आदमी बढ़ जाएगा। तो क्या किया उसको, एक दिन उसको उठा लिया, एक दिन ईगल जो है उठा लिया और ले गया ऊपर। पहले बार पूरा हल्ला करने चिल्लाने लगा, हम मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तो क्या किया, ऊपर जाकर उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो फड़फड़ा के मैंने उड़ने लगा। तो उड़ने लगा तो उसमें एनर्जी आई, ताकत आई, बोला अरे हम भी तो उड़ सकते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि कोई भी आदमी देखिए, वो जो है सो पहले अपने समय तक नहीं उड़ सकते हैं, बाकी ईगल इसको मजबूत किया, इसको बोला कि बोल्ड किया कि नहीं तुम एकदम उड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं तुम नहीं उड़ सकते हो। उड़ने के बाद पूरा जो है उड़ा, पूरा अपना आसमान की तरह गया, पूरा अपना फिर अब उड़ने लगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आदमी कर्म करेगा तो सफलता मिलेगा ही। स्पेशली मैं स्टूडेंट के बारे में बोल रहा हूँ। स्टूडेंट अगर मेहनत करता है, जैसे कि मान ली कि सबसे ज़्यादा आजकल टफ मान मेडिकल का आदमी हमसे आगे दिखाता रहता कि हमारा मेडिकल होगा कि नहीं। तो मेडिकल के लिए जो आदमी अगर लेबर 7 से 8 घंटा पर डे करे, सेल्फ स्टडी सेल्फ लेबर अगर 7 से 8 घंटा करे लेबर, और वो जो है सो बढ़िया से मन से पढ़े, पूरब साइड का ज़्यादा प्रयोग करे, चेयर टेबल पर पढ़े, और कुछ जो पढ़ते हो उसको एक बार दिमाग में कंसंट्रेट करो और उसको एक आध बार जो है सो तब उसके बाद लिखो। बिना लिखने से जो है सो आपको मेमोरी शार्प नहीं होगी। और खास करके जो मेडिकल का स्टूडेंट है, हम देखते हैं कि मेडिकल का स्टूडेंट के लिए सबसे बायोलॉजी उसके ठीक हो जाता है, और केमिस्ट्री भी करीब सबसे ज़्यादा मार खाता है उन लोगों के लिए फिजिक्स। तो जो मेडिकल की तैयारी करता है वो कैंडिडेट अगर फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे, फिजिक्स का न्यूमेरिकल पर ज़्यादा ध्यान दे, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह पर ध्यान दे, और 7 से 8 घंटा पढ़े और मेहनत करे, तो उसमें 100% जो है सो आपको जो है सो मेडिकल में होने की संभावना बनती है। कुछ लड़के ऐसे भी आते हैं, वो देख रहा है कि IAS बन गया, IAS हम पूछते हैं एम ऑफ द लाइफ, तो बोलता है IAS IPS, और पढ़ता है 1 से 2 घंटा। तो हम उसको बोलते हैं कि देखो भाई, किसी भी काम को कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम बढ़िया पढ़ना चाहते हो, बढ़िया मन मेहनत करना चाहते हो, तो तुमको बेस मजबूत करना, शुरू से बेस मजबूत करना पड़ेगा। शुरू से बेस मजबूत किए, NCERT का किताब जो भी किताब बहुत बढ़िया, उसको बढ़िया से पढ़िए, और पढ़िए के बाद लिखिए और मेहनत कीजिए। आपको 7 से 8 घंटा सेल्फ लेबर और 180 डिग्री पर अपने एम को फिक्स कीजिए। अगर आप कर्तव्य करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो जिस तरह वो जो है सो मुर्गा का जो है सो और बताए हैं ईगल वाला कैसे आसमान में उड़ गया अपना पर गए, तो अगर आप ही मेहनत कीजिएगा तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो विद्यार्थी बढ़िया से मेहनत कीजिए तो आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी।